तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लीजिए गाइस। मैं अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से गाइस मैं अपने इस बैंक से मैं अपने फ़ोनपे को यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर आपका भी खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और अगर आप लोग अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने भी फ़ोनपे अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं, ऐड करके चलाना चाहते हैं सब कुछ पेमेंट वगैरह सब कुछ, यानी कि फ़ोनपे को पूरी तरीके से आप लोग इस बैंक से यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सब आप लोग कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग सबसे पहले लाइव यहाँ पर देख लीजिए गाइस। मैं अपने सेंट्रल बैंक से फ़ोनपे को यहाँ से यूज़ कर पा रहा हूँ, तो आप लोग कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सब कुछ मैं आपको लाइव यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अगर आपके मोबाइल में पहले से फ़ोनपे ऐप है तो उस फ़ोनपे को डिलीट कर देना, उड़ा देना है। उड़ाने के बाद आप लोगों को मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोनपे ऐप का लिंक मिल जाए, तो आप लोग वहां से फ़ोनपे को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली फ़ोनपे को डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब आपको अपने मोबाइल में फ़ोनपे को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो मैंने आपके सामने अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों जैसे आप लोग फ़ोनपे एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेंगे, फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप सबके सामने जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ़ोनपे का यहाँ पर इंटरफेस ओपन होकर यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद क्या करना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफाइल्स का यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो आप किसी पे क्लिक करना, टैप करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली अब आपको नीचे आना है। तो मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर शो हो जाते हैं, दिख जाते हैं। तो आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना, बैंक अकाउंट पे आपको टैप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस, मेरे सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट के नेम्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। इंडिया में जितने बैंक हैं सारे बैंकों का नेम्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो क्या करना है, सिंपली अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस आपको टाइप करना है, आपको सर्च करना है। तो चलिए हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सर्च करें, देखते हैं मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जब आपका सेंट्रल बैंक यहाँ पर नहीं है तो सिंपली आपको सर्च बॉक्स पे आना है। सर्च बॉक्स पे आने के बाद सिंपली आपको ये करना है, आपको यहाँ पर सेंट्रल बैंक आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो आपका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरा आ चुका है। तो आपको जब आपका ये वाला बैंक दिख जाएगा तो आपको इसी बैंक पे क्लिक करना है, टैप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर टैप करते हैं एंड टैप करने के बाद वेट करना है एंड जस्ट सेकंड बाद आपका जो अकाउंट रहेगा आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन में पूरी तरीके से 100% यहाँ पर लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपके सामने गाइस मेरा यहाँ पर अकाउंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ऐड हो चुका है, तो फिर से आपको यहाँ पर सेट पिन पे क्लिक करना है। सेट पिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग जब आप लोग अपने बैंक को आप लोग अपने फ़ोनपे में ऐड कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग तुरंत फ़ोनपे को यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको एक यूपीआई पिन आपको बनाने का ज़रूरत रहता है। तो वो वाला यूपीआई पिन आप लोग कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको नीचे एटीएम कार्ड का ऑप्शन आ रहा है एंड ऊपर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप लोग एटीएम कार्ड पे टिक करने के बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने एटीएम कार्ड का नंबर डालने के बाद आप लोग अपने यूपीआई पिन को बना सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपके पास आधार कार्ड तो होगा। तो आप लोग अपने आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों आप लोग अपने यूपीआई पिन को आप लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इतना काम जब आप लोग कर लेंगे, इतना काम करने के बाद सिंपली अब आपका जो यहाँ पर फ़ोनपे रहेगा गाइस, आपका यहाँ पर सेंट्रल बैंक से गाइस आपका फ़ोनपे एप्लीकेशन बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली दोस्तों जब आप लोग अपने यूपीआई पिन बना लेंगे उसके बाद आप लोग अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से दोस्तों आप लोग अपने फ़ोनपे को पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, पूरी तरीके से 100% आप लोग यहाँ से यूज़ कर पाएंगे, आप कोई भी प्रॉब्लम एंड दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपका खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोग इस तरीके से कुछ सेंट्रल बैंक से फ़ोनपे को बनाना चाहते हैं तो कुछ इन्हीं सिंपल स्टेप के जरिए आप लोग फ़ोनपे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बना के यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत एंड प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोस्तों आपको फ़ोनपे बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो डायरेक्ट आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आ सकूँ।